सर बताएं क्या तैयारी चल रही है आपकी उत्तर प्रदेश में चुनाव की? कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा दौलत है, और वो दौलत ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय शरद पवार साहब, वो भारत के कृषि मंत्री रहे और वो किसानों के सर्वमान्य नेता हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो। और आज जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी नीतियां हैं। जैसे कि इस समय उन्होंने गेहूं का आयात खोल दिया, इंपोर्ट हो सकता है गेहूं। अब 1 महीने के बाद हमारी गेहूं की फसल आने वाली है। जब बाहर से गेहूं आ जाएगा और तभी हमारा गेहूं आएगा किसान का, तो किसान को जो है जो उपज का जो सही दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और जिस तरीके की पिछले दिनों आपने देखा कि आलू 2 रुपये किलो बिक गया, लागत भी नहीं मिली, गोभी भी नहीं मिली, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे जो नेता हैं वो किसानों के नेता हैं। दूसरा, इस समय किसानों के लिए न खाद मिल रहा है नोटबंदी की वजह से, न बीज मिल रहा है। और हालत ये है कि मैं बस्ती के दौरे पे था कल, तो बस्ती के लोगों ने कहा था हम तो खेत खाली छोड़ रखे हैं, क्या करें, उसमें कोई बोया नहीं जा सकता। फिर अब ठंड आ गई है, ठंड की वजह से वो बोएंगे तो मतलब फसल नहीं उसमें जमेगी, बीज नहीं जमेगा। तो हालत ये है कि किसानों की फिक्र भारत सरकार को बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप? उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग करीब 115 सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और 45 सीटों पे हम लोग बहुत कंफर्टेबल स्थिति में, जीतने की स्थिति में। अगर सियासत में आपका वर्चस्व आता है तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे? हम किसानों को उनकी उपज का दुगना मूल्य देंगे, किसानों के बच्चों को सब्सिडाइज रेट पे उनको मोटरसाइकिल, उनको मोबाइल फ़ोन और उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, और उनकी बेटी की शादी में किसान की तरफ, किसानों की बेटियों की शादी में और गरीब की बेटियों की शादी में भारत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कन्यादान करें। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का महिलाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण है सर? देखिए, महिलाओं के बारे में तो हमारा दृष्टिकोण सर्वविदित है, क्योंकि जब हमारे नेता शरद पवार साहब, आज लोग महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब शरद पवार साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तब उन्होंने महिलाओं को वो 33% रिजर्वेशन दिया नौकरियों के अंदर। उन्होंने तब पिता की संपत्ति में बेटी को वारसाना हक दिया। तो हम लोग तो चाहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और नौकरियों में। जब आधी आबादी है तो आधा हक मिलना चाहिए। और जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी की का इज्जत होती है, वहीं शांति, सुख शांति होती है, वहीं लक्ष्मी वास करती है। धन्यवाद।